हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल कमेंट। ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे सर्कल कमेंट। आई थिंक सर्कल कमेंट रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल कमेंट। तो रेक्टेंगल हम लोग टाइप करेंगे RE, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, चैम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट, थिकनेस, विथ। तो फर्स्ट यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एक रेक्टेंगल चाहिए, तो फर्स्ट में क्लिक किया। यहाँ पे देखिए जब मैं क्लिक किया यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन बता रहे हैं। ये आपको दिख रहा है। जो 3 ऑप्शन में क्या है, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। ठीक है, अगर हम लोग इसमें पहला क्या डायमेंशन लेती हूँ, ये वाला, तो एरिया यहाँ पे जो सेकंड अदर कॉर्नर पॉइंट जो है डायमेंशन अगर मैं लेती हूँ, तो मैं फर्स्ट इसको ले लेते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी देखिए स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। अब आप लोग अगर ऑल टाइम ये वाला पार्ट पढ़ते रहेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऑल टाइम यही देखती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप लोग भी ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप लोगों को भी इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोले, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो अगर मुझे एक जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ मुझे 100 चाहिए या 50 चाहिए। एग्जांपल मैं लेंथ लेती हूँ 50, एंटर कर दिया। उसके बाद बोल रहे स्पेसिफाई विथ फॉर रेक्टेंगल, मैं विथ लेती हूँ 80, एंटर। अब देखिए ये जो मेरा रेक्टेंगल, उसके बाद एक बार टैप कर दीजिए। ठीक है, अभी ये जो रेक्टेंगल है इसका मैं अभी मेज़र कर लेते हैं। डिम में जाएंगे, DIM, एंटर। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं माउस लेके आ रही हूँ यहाँ पे मेरा आ जा रहा है ना, ये मेरा 50 है। ठीक है, ये वाला भी मेरे को देखना है 80। तो ये क्या है, तो ये हमारा था एरिया का है, मतलब डायमेंशन के हिसाब से कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एक मेरा रेक्टेंगल बन गया। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, फिर से चलते रेक्टेंगल RAC। इस रेक्टेंगल कमेंट पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग सकता है, इसके लिए वीडियोस लेंदी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इस रेक्टेंगल में ऑप्शन है, तो सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेक्टेंगल कमेंट चलते हैं। फिर से मैं टैप करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँ, ना चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँ, डायरेक्ट मैं सिर्फ टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद मैं क्या किया, पहले मेरा काम हो गया था ये डायमेंशन का। अभी हमारा यूज़ करेंगे रेक्टेंगल एरिया। तो एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब ये जो मेरा रेक्टेंगल है पहला वाला, ये जो रेक्टेंगल है इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या आएगा, ये मेरा लेंथ और विथ है ना। लेंथ कितना होता है यहाँ पे 50 इंटू 80, तो कितना होगा 50 इंटू 80, तो एरिया होगा हमारा 50 इंटू 8, तो एरिया मेरा होगा 40,000। ठीक है, तो 40,000 है, तो 40,000 मान लीजिए मैं देती हूँ। मतलब आपको इस रेक्टेंगल मतलब आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल RE टैप करते हैं यहाँ पे। इस टैप करने के बाद मैं जाऊंगी एरिया जाने के बाद ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, उसका एरिया मुझे देना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है 50 इंटू 80, तो कितना 40,000 था। तो एरिया मेरे को मैं दे दिया यहाँ पे, उसका एंटर कर दिया। उसके बाद बोले कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ या विथ सिलेक्ट करने बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं लेंथ सिलेक्ट किया, लेंथ का वैल्यू मैं 50 दे दिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो विथ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ऑटोमेटिक 80 आ जाएगा। अगर मैं विथ सिलेक्ट किया, विथ का मान लीजिए 80 है, तो मेरे को क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरा लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लेंथ पहले मैं ले लेती हूँ एग्जांपल। तो लेंथ लेने के बाद अभी मेरे को लेंथ का वैल्यू क्या होगा 50 होगा, तो 50 करने के बाद एंटर कर देते हैं। तो 50 40 यहाँ पे एरिया
4000 हो रहा है, वो वाला मेरा एरिया था। मैं गलती से वो मिस्टेक से ले लिया था 40,000, तो 4000 मेरा एरिया है। अभी मेरा लेंथ लेती हूँ 50 था तो 50 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगी 50 एंटर, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये रेक्टेंगल आ गया। डायमेंशन से चेक कर लीजिए यहाँ पे टीम, तो ये वाला मेरा 50 आ गया, इधर वाला देखिए ये मेरा 80 आ गया, है ना। तो ऐसे करके आप लोग एरिया मेज़र कर सकते हैं। दूसरा वाला चलते हैं, रेक्टेंगल RE एंटर, फिर से मैं टैप किया। पहला वाला क्या लिया था एरिया, उसके बाद एरिया का सेम मैं 4000 ले लेती हूँ। अभी पहले ले लिया था लेंथ, अभी मैं अगर विथ सिलेक्ट करूँ, विथ का मेरा क्या था 80 या 50 ले सकते। तो अगर मैं जो भी लूँगी उसको वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाता है। तो अगर मैं इसका मैं विथ लेती हूँ 50, तो क्या होगा, लेंथ ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा। एंटर कर देते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये मेरा 80 आ गया। इधर का क्या है टीम, ये मेरा 50 आ गया, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को शायद क्लियर हो गया, जो एरिया और डायमेंशन जो था। तो दूसरा अभी क्या ऑप्शन है, फिर से मैं टैप करते हैं और क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एरिया डायमेंशन दोनों हो गया। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ ये रोटेशन। रोटेशन मतलब मुझे जो रेक्टेंगल चाहिए वो एक रोटेशन में चाहिए, मतलब एग्जांपल मैं 45 डिग्री में एक रेक्टेंगल बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एंगल देना पड़ेगा, तो एंगल देके एंटर करते। अब मेरा जो रेक्टेंगल ये देखिए पूरा मेरा 45 एंगल में ये है। तो अभी मैं क्या किया, रेक्टेंगल का रोटेशन दिया, डायमेंशन नहीं दिया, तो डायमेंशन मुझे देना पड़ेगा। तो डायमेंशन देने के लिए आप क्या एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डायमेंशन। तो मैं डायमेंशन सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे जो लेंथ आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे 50 चाहिए लेंथ, विड्थ चाहिए मुझे 60, एंटर। तो देखिए तो यहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल बन गया, है ना। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर से यहाँ पे क्या है, और भी मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चैम्फर। चैम्फर मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल होगा उसमें साइड में एंगल का हिसाब से वो बनता है। तो यहाँ पे बोल रहे फर्स्ट चैम्फर का डिस्टेंस, चैम्फर मान लीजिए मैं 10 ले लेती हूँ। सेकेंड चैम्फर ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल 20 ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं टैप करूँगी। उसके बाद अभी देखिए मेरे जो रेक्टेंगल ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। मुझे नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए, तो रोटेशन को मुझे 0 कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 45 लिया था, ठीक है। तो अभी मेरे को अभी ये मेरा रोटेशन 0 हो गया। अभी मेरा जो रेक्टेंगल होगा ये मेरे 0 के हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं रेक्टेंगल लेती हूँ, RE एंटर, चैम्फर, यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर वैल्यू एंटर, सेकंड चैम्फर वैल्यू क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मेरा नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल नहीं, मैं चैम्फर वैल्यू दिया तो चैम्फर वाला रेक्टेंगल मेरा ऐसे ही बनता है। अगर डायमेंशन लेते हैं तो डायमेंशन के हिसाब से बन जाएगा। मैं लेन लेती हूँ 100 और विड्थ लेती हूँ 50, तो देखिए ऐसे करके मेरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये था मेरा चैम्फर का। दूसरा वाला क्या है, दूसरा एलिवेशन जो है, ये एलिवेशन 3D के लिए यूज़ किया जाता है और थिकनेस भी। तो यहाँ पे दूसरा मेरे को मिल रहा है फिलेट। फिलेट मतलब जो रेक्टेंगल में कार्व टाइप बनेगा। तो कार्व टाइप बनने के लिए मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो मेरे को जो सर्कल का क्या रेक्टेंगल का साइड का जो रेडियस है, मान लीजिए मैं 10 लेती हूँ। 10 लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करके टैप करके यहाँ पे देखिए मेरे कार्व टाइप शेप आ रहा है। ये मेरा है वैल्यू है 10 का था। तो अभी मैं आप डायमेंशन दे सकते कितना चाहिए, आप एज्यूम करके ले सकते हैं। मैं इसका 50 रख देते हैं, एंटर कर देते हैं, क्लिक। ये मेरा हो गया दूसरा वाला रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास विथ। विथ मतलब यहाँ पे ये रेक्टेंगल को देखते रहना। दूसरा मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ, विथ मान लीजिए मैं 5 देती हूँ। अभी मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा थिकनेस वाला बन रहा है ना, जो रेक्टेंगल का लाइन वेट है वो थोड़ा थिकनेस है, तो वो होता है विथ।
तो मुझे क्या है, ये अभी देखिए फिलेट शेप आ रहा है, तो फिलेट शेप पहले आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कैसे होगा, रेक्टेंगल में जाना है, फिलेट 0 देना है, तो ऑटोमेटिकली और नॉर्मल वाला रेक्टेंगल हमारा बन जाता है। अभी देखिए मेरा नॉर्मल है। अब इसका डायमेंशन सेम आप यूज़ कर सकते हैं, आपको देना है तो ये क्या है, दूसरा वाला रेक्टेंगल है ना। तो ऐसे करके आप लोग रेक्टेंगल कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं।